गरीब बुढ़िया समोसे वाली। शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक कोना ऐसा भी था जहां सुबह सुबह तले हुए मसालों की खुशबू हवा में घुल जाती। ये जगह छोटी थी, पर वहां की गर्माहट और अपनापन किसी बड़ी दुकान से कहीं ज्यादा था। उसी कोने पर बैठी रहती थी रामदुलारी, जिसे लोग प्यार से बुढ़िया समोसे वाली कहते थे। रामदुलारी की उम्र लगभग 70 साल के आसपास हो चुकी थी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक जो जीवन की कठिनाइयों से टूटकर भी नहीं टूटी थी। उसका छोटा सा ठेला था, जिस पर वह रोज सुबह 5 बजे उठकर समोसे बनाती, चटनी तैयार करती और 7 बजे तक बेचने के लिए बैठ जाती। संघर्ष की शुरुआत। रामदुलारी की जिंदगी कभी इतनी कठिन नहीं थी। उसका एक बेटा था, गोपी। ईमानदार और मेहनती। पति जल्द ही चल बसे थे, लेकिन गोपी ने मां का सहारा बना रहकर घर चलाया। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक गोपी का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने कहा, हमें खेद है, हम इन्हें नहीं बचा पाए। रामदुलारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गोपी ही उसका सब कुछ था। उसके जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई। कोई रिश्तेदार नहीं, न कोई सहारा। घर चलाने के लिए एक एक पैसे को मोहताज होना पड़ता। कुछ दिन तक वह बेटे की याद में डूबी रही, पर पेट किसी का इंतजार नहीं करता। अंततः उसने फैसला किया कि वह कुछ काम करेगी। लोगों ने कहा, अम्मा, आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं, क्या काम करोगी? लेकिन रामदुलारी मुस्करा देती, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, भूखमरी क्यों करूं? उसी ने ठान लिया कि वह समोसे बेचेगी। उसके समोसे स्वाद और सादगी। रामदुलारी के समोसों की एक खासियत थी, उनमें माँ का स्वाद था। आलू इतने मसालेदार, पर बिल्कुल हल्के हाथ का नमक। चटनी ऐसी कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। हर ग्राहक उससे बात करके मुस्कुराता हुआ जाता। कोई उसे अपनी माँ कहकर संबोधित करता, तो कोई दादी। शहर के कॉलेज के छात्र, मजदूर, ऑटो ड्राइवर, दुकानदार, सभी उसके ग्राहक थे। कई लोग उससे मुफ्त में समोसा मांग लेते, तो वह हंसकर कहती, अरे ले जा बेटा, कभी कभी खाने से दुकान नहीं डूबती। लेकिन जब वही लोग अगले दिन पैसे लेकर लौटते और कहते, अम्मा, कल के भी जोड़ देना, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसे दुनिया की भलाई पर भरोसा बढ़ जाता। छोटी सी मुलाकात जिसने सब बदल दिया। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। रामदुलारी पसीने में भीगी जा रही थी, लेकिन अपना ठेला लगा रखा था। तभी एक दुबला सा लड़का आया, जो कॉलेज की ड्रेस में था। उसने धीरे से पूछा, अम्मा, एक समोसा मिलेगा? रामदुलारी बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं, कितने चाहिए? लड़का सकुचा गया, अम्मा, पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है, कल दे दूंगा। रामदुलारी हंस पड़ी, अरे, भूखा बैठा है, पैसे की क्या बात, पहले खा ले। लड़का 2 समोसे खा गया। खाने के बाद उसका चेहरा चमक उठा। अम्मा, बहुत अच्छे हैं, मैं कल पैसे ले आऊंगा। रामदुलारी बोली, ना बेटा, कल का हिसाब कल कर लेंगे। भूख से बड़ा कोई हिसाब नहीं। उस लड़के का नाम था आरव। वह गरीब परिवार का था, पर पढ़ाई में होशियार। अक्सर कॉलेज में भूखा रह जाता। लेकिन उस दिन से वह रामदुलारी के ठेले पर आने लगा। कभी पैसे होते, कभी नहीं, लेकिन रामदुलारी ने कभी उससे हिसाब नहीं मांगा। धीरे धीरे आरव और रामदुलारी के बीच अटूट रिश्ता बन गया। आरव का सपना और रामदुलारी का विश्वास। आरव का सपना था एक बड़ा इंजीनियर बनने का, लेकिन घर की हालत इतनी खराब कि किताबें खरीदना भी मुश्किल। उसने रामदुलारी से कहा, अम्मा, लगता है मेरा कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, पैसे नहीं हैं फीस भरने के। रामदुलारी ने उसकी ओर देखा, क्यों छोड़ दे बेटा, तू पढ़, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन अम्मा, चुप। रामदुलारी ने अपने पुराने बक्से से 1000 रुपये निकाले, जो उसने सालों से जमा कर रखे थे। ये ले, फीस भर, मैं गरीब सही, लेकिन तेरे सपनों की कीमत समझती हूँ। आरव रो पड़ा, मगर रामदुलारी हंसते हुए बोली, रोता क्यों है बेटा, समझ कर दे रही हूँ। एक दिन बड़ा आदमी बनकर बस ये बुढ़िया याद रख लेना। उस दिन आरव के दिल में रामदुलारी के लिए माँ से बढ़कर जगह बन गई। हालात बिगड़ते जाते हैं। समय के साथ रामदुलारी की उम्र बढ़ती गई। जुकाम, खांसी, कमजोरी सब बढ़ने लगे। लेकिन वह रोज ठेला लगाती। कुछ लोगों ने कहा, अम्मा, अब आराम करो, कब तक खटोगी? वह हंस देती, जब तक किसी भूखे का पेट भर सके, तब तक जीने की वजह है। लेकिन एक दिन अचानक वह ठेले पर ही गिर पड़ी। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया, इनका शरीर बेहद कमजोर है, इन्हें आराम की जरूरत है। 3 दिन तक ठेला नहीं लगा। मोहल्ले में जैसे कोई चीज कम हो गई हो। लोगों को उसकी चिंता होने लगी। आरव कॉलेज से लौटकर सीधा अस्पताल पहुंचता और उसके पास बैठता। रामदुलारी कहती, बेटा, परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उसकी आंखों में छिपी थकान आरव देख लेता था। आरव का फैसला। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर आप इन्हें आराम नहीं करने देंगे तो इनकी जान खतरे में पड़ सकती है।
आरव ने उसी दिन ठान लिया कि वह रामदुलारी के समोसे का कारोबार खुद संभालेगा। उसने कॉलेज के दोस्तों को इकट्ठा किया और बोला, अम्मा की दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ दुकान नहीं, कई लोगों की भूख और उनकी दुआओं का ठिकाना है। सब सहमत हुए। अगले ही दिन रामदुलारी के ठेले पर आरव और उसके दोस्त खड़े थे। उन्होंने वही तरीका सीखा, समोसे कैसे भरने हैं, कैसे तलने हैं, कैसी चटनी बनानी है। पहले दिन ही ठेला खूब चला। लोग हैरान थे, अरे बुढ़िया नहीं दिख रही आज। आरव मुस्कराकर कहता, अम्मा आराम कर रही हैं, हम उनके लिए ठेला चला रहे हैं। लोगों ने दुआओं की बारिश कर दी। नई शुरुआत। एक हफ्ते बाद जब रामदुलारी वापस अपने ठेले पर पहुंची और देखा कि वहां साफ सफाई भी थी, ग्राहक भी ज्यादा थे और ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, रामदुलारी समोसे वाले अम्मा के हाथों का स्वाद। वह भावुक हो गई। ये सब तूने किया बेटा। आरव ने कहा, अम्मा आप हमारे लिए सिर्फ समोसे वाली नहीं, घर की रोशनी हो। अब आप बस बैठकर बताइए, काम हम करेंगे। उस दिन पहली बार रामदुलारी के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। समय बदला पर रिश्ता नहीं। कुछ साल बीत गए। आरव ने मेहनत करके इंजीनियरिंग पूरी की, सरकारी नौकरी मिली। उसने सबसे पहले जो काम किया वो था एक छोटा सा घर खरीदना और उसमें रामदुलारी के लिए एक कमरा बनाना। अम्मा चलो, अब आप मेरे साथ रहेंगी। रामदुलारी की आंखें भर आईं। बेटा मैं तेरे घर का बोझ नहीं बनना चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। अम्मा आप बोझ नहीं, मेरी किस्मत हो। अगर उस दिन आपने मेरी फीस न भरी होती तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। रामदुलारी उसके साथ रहने लगी। उम्र अब बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन आरव हर दिन उसके पास बैठता, उससे बातें करता और उसका ख्याल रखता। आखिरी पड़ाव। एक ठंडी शाम रामदुलारी ने धीरे से कहा, बेटा पता है मैं अब ज्यादा नहीं जीऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भूखे को कभी खाली हाथ मत लौटाना। आरव रोने लगा। अम्मा ऐसा मत कहो। रामदुलारी ने उसकी पीठ थपथपाई। जिंदगी एक दिन रुकती जरूर है, लेकिन नेकी कभी नहीं रुकती। उसी रात धीरे धीरे उसने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर संतोष था, जैसे कोई मिशन पूरा हो गया हो। विरासत। अगले दिन शहर के अखबार में खबर थी, गरीबों की मां रामदुलारी का निधन। उसके अंतिम संस्कार पर शहर भर के लोग आए, कॉलेज के छात्र, दुकानदार, मजदूर, वे भी जिनसे वह कभी पैसे नहीं लेती थी। आरव ने उसके नाम पर एक बड़ा खाना घर खोला। अम्मा की रसोई, कोई भूखा नहीं सोएगा। रोजाना सैकड़ों लोग वहां खाना खाते, मुफ्त में। आरव हर दिन रसोई में जाता और मुस्कुराता, अम्मा आपका दिया हुआ एक समोसा आज सैकड़ों को भोजन दे रहा है। रामदुलारी चली गई थी, लेकिन उसके समोसों की खुशबू और उसकी दया भावना आज भी शहर की गलियों में सांस लेती थी। कहानी का संदेश। दयालुता अमीरी या गरीबी से नहीं आती, दिल से आती है। एक छोटा सा अच्छा काम किसी की जिंदगी बदल सकता है।